जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको लेटर सीरीज बताने वाला हूं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाली है और यदि आप 15 से 20 मिनट वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको आशा नहीं अपितु विश्वास दिलाता हूं, जो 10 सेकंड में लेटर सीरीज का कोई भी सवाल हो उसका काम आप तमाम कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। साथ ही ये सवाल दिया हुआ है, सवाल को सबसे पहले देखना है। देखने के बाद क्या करना है तो इसको गिनना है। जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको भी काउंट कर लेना है। ये बात जरूर समझिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां पे नहीं कुछ लिखा हुआ है उसको भी गिनना है। टोटल कितना है? 12। मैं यदि आपसे पूछूं 12 को कितने पार्ट में बांट सकते हो तो 2 में, 3 में, 4 में और 6 में, यही कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि 2-2 में बांटते हैं, मान लीजिए यहाँ तक फिर यहाँ तक, तो यहाँ पे आ जाएगा B, तो ये नहीं होगा। 3 में करके देखते हैं, 6 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं देखेंगे। 3 से करके देखिए, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। जो 3-3 में मैं इसको क्या कर दिया, बराबर बराबर कर दिया, यानी एक पार्ट में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, 4 पार्ट में इसको बांट दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डबल ए है, तो कहने का मतलब ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ए है, तो यहाँ पे यदि मैं ए डाल देता हूँ तो ये पैटर्न पूरा हो गया, ए ए बी। तो यहाँ पे यदि नहीं कुछ है तो क्या डालेंगे? ए, तो ए ए बी, ए ए दिया ही हुआ है तो यहाँ पे क्या है? बी, तो इसी में से चिपका दीजिए बी। और यहाँ पे ए है ही तो यहाँ पे क्या डालेंगे? बी। तो आपने क्या लिखा? तो आपने लिखा मेरे भाई बी, ए, उसके बाद फिर ए और उसके बाद बी। मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं जो आपको दिखाई दे, ठीक है। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इसका ये क्या बन गया? पैटर्न बन गया। बात समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता होगा तो दूसरे क्वेश्चन में बताता हूं, ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा या नहीं दिखाई दे रहा तो 2 सेकंड वेट कीजिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे इसको बनाने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा, बनाने की कोशिश कीजिए। डैश DBC, जल्दी से बनाइएगा। जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप क्या कीजिए, बना डालिए। उसके बाद है डैश, उसके बाद D, उसके बाद फिर डैश, CA, ठीक है, डैश BC। देख करके डर नहीं जाइएगा ये कितना बड़ा है, ठीक है। AD, BC के बाद क्या है? AD डैश C डैश DB डैश। इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्या होगा? काम वही करना है। सबसे पहले गिन लेना है, जितने अल्फाबेट या फिर खाली जगह दिया हुआ है सबको गिन लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना है? 20। 20 को मैं बोलूँगा जो आपको बांटना है तो किस में बांटिएगा? 2 में, 4 में, 5 में और 10 में, यही कीजिएगा। 2 4 5 10, 10 वाले ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 2 वाले ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इस पे भी नहीं ध्यान देना है। तो बच क्या गया? 4 और 5। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। 4 और 5, मान लीजिए मैं इसको 4 में तोड़ता हूँ, हमको नहीं पता, हो सकता है ऐसा। मैं यदि इसको 4 में यदि करता हूँ, 1 2 3 4, देखते रहिए, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब सुनिए, जहां पे आपको ज्यादा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है वहां पे नजर डालिए। तो DBC यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, DBC। अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इस दोनों को देखिए। DBC यहाँ पे यदि मैं D डाल देता हूँ तो पैटर्न पूरा हो जाता है। इसी में से देख करके भरना है, जहाँ पे ज़्यादा दिया रहता है उसी में से देख करके भर देना है जहाँ पे खाली जगह है। तो पैटर्न बन गया, किसका पैटर्न बन गया, तो ADBC का। तो यहाँ पे D पहले से विराजमान है, तो यहाँ पे आप क्या डालिएगा, ADBC, ADBC, ADBC। उसके बाद AD है ही BC। आपने क्या लिखा, तो आपने लिखा A, उसके बाद फिर लिखा A, उसके बाद फिर लिखा, क्या लिखा, B, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद A और C, A और C। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तब भी नहीं घबराना है, तीसरे चौथे क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग लगा देना है। सबसे पहले गिन लेना है, खाली जगह जो दिया हुआ है उसको भी गिनना है, ये नहीं जो उसको छोड़ दीजिएगा। सबको गिन करके ये देखना है जो कितने टुकड़ों में इसको हम तोड़ सकते हैं बराबर बराबर में। अब आपके मन में होगा यहाँ पे 20 है तो आपने तोड़ दिया, लेकिन 21 रहेगा तब कैसे होगा वो भी बताऊंगा। 23 रहेगा तब कैसे तोड़ूंगा, 27 रहेगा तब कैसे तोड़ूंगा। तो 27 इतना बड़ा देता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। यदि 13 रहे, 11 रहे तो सब बताऊंगा, आप देखते रहिए। समझ में आ गया बात? यदि समझ में आ गया होगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक करने से हौसला मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। समझ में आ गया? चलते हैं आप तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। तीसरे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, बनाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तब तक मैं लिख देता हूं आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कहाँ गया तीसरा, बनाइए तब तक, दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा नंबर हो गया AB डैश BA BC डैश AB डैश B, जल्दी बनाइए, डैश BCB डैश B, यही है। चलिए इसको बनाइए। क्या करना है, काम वही करना है। सबसे पहले गिनना है, उसके बाद बराबर टुकड़ों में तोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को यदि मैं बोलूं तो आप क्या बोलिएगा, इसको 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, 9 में कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। 9 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 9 वाले पे ध्यान नहीं दीजिएगा, 2 छोटा हो जाएगा, इसको नहीं देखना है। समझ में आ गया बात? 2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और 9 ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 3 में यदि करते हैं, सुनते रहिए, तो AB, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 में करते हैं तो ये। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट वाले भी यदि लूंगा तब भी नहीं हो रहा है 3 में। AB यहाँ पे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे BAB हो जाएगा, यहाँ पे C से शुरू हो जाएगा। ये काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, ये काम नहीं किया तो अब क्या करेंगे, 6 में लेकर के देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये C है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे A से शुरू हुआ, यहाँ पे C से शुरू हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A से शुरू होगा, यहाँ पे A के बाद B नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, C है, तो ये 6 पे भी नहीं होगा। तब क्या होगा, तब जो होगा तो किस में होगा पता है आपको, ये होगा। इसको 4 में करके देखता हूँ, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये बच गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये 4 4 में मैं इसको तोड़ लिया। अब आपको मैंने बताया है जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ाबेट दिखाई दे वहीं पे नज़र को टिका देना है। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट 3 लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बी सी बी, यानी ये बी है, बी सी बी। यदि यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ तो हो गया ना बी सी बी। अब बोलिएगा यहाँ पे तो आपने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये वाले ए को डाल दीजिए। तो पैटर्न क्या बन गया, ए बी सी बी, ए बी सी बी और ए बी सी बी, और यहाँ पे क्या डालेंगे, ए बी। यदि आगे रहता तो आगे भी लिखते। ए बी सी बी का क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। समझ में आ रहा है बात। अब सुनिए आपने क्या क्या लिखा, तो आपने लिखा सी, उसके बाद लिखा बी, उसके बाद लिखा सी, ए, उसके बाद ए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बी सी बी सी ए। समझ में आ रही है बात। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ गिनना है, उसको बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ देना है और उसके बाद देखिए इसको जल्दी से, जल्दी सोचिए, जल्दी 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 करना क्या है। तो सबसे पहले गिन लेना है कितना है, जो खाली स्थान है उसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना है 15। 15 को किस में तोड़ सकते हैं, या तो 3 में या फिर 5 में। ध्यान दीजिए 3 5 में तोड़ सकते हैं, हमको नहीं पता 3 में होगा कि 5 में होगा। मैं पहले 3 में तोड़ करके देखता हूँ। खाली जगह को भी गिनना है, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 ये मैंने कर दिया। अब देखिए जहाँ पे आपको ज़्यादा अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है वहाँ पे जाकर के नज़र को टिका देना है। तो यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे सी बी, यहाँ पे क्या है बी ए और यहाँ पे सी बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सी बी ए। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद ए है और यहाँ पे बी के बाद खाली है और यहाँ पे बी के बाद ए है। तो कहने का मतलब हुआ जो बी के बाद तो ये हो सकता है, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है, बी के बाद ए, बी के बाद ये ए पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, ए। तो क्या बन गया, सी बी ए। यहाँ पे सी है ही, ए है ही और बी पहले से दिया हुआ है, इसी को देख करके भर दीजिए सी बी ए। तो क्या हो गया, सी बी ए, सी बी ए, यहाँ पे सी बी ए। ये तो आसान था, ठीक है। आपने क्या क्या डाला, तो सी डाला, उसके बाद बी डाला, उसके बाद फिर बी डाला, उसके बाद ए और उसके बाद सी, यानी सी बी बी ए सी। इसका ये पैटर्न हो गया। सबसे पहले गिनना है, तोड़ना है बराबर टुकड़ों में और उसके बाद अपना थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बोलिएगा आप तो बनाते हो 1 मिनट में और हमको बोलते हो 10 सेकंड में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 सेकंड में बनेगा। चलिए दौड़ते हुए 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वें क्वेश्चन पे गौर फरमाइए और जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर, तब तक आप सोचिए, तब तक मैं लिख देता हूँ। लिख दूँ, चलिए बी डैश बी ए बी, ठीक है। उसके बाद डैश बी सी डैश ए बी 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 डैश बी ए डैश बी। जल्दी से इसको बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी से बनाइए। इसको क्या करना है, जल्दी से बनाना है। सबसे पहले वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना है 18। 18 को तोड़िएगा 2 में, 3 में, 6 में, 9 में, बराबर बराबर टुकड़ों में। 2 से देखना नहीं है क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। 9 में फंसना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 3 और 6 में देखिए, मान लीजिए मैं 3 में देखता हूँ, हमको नहीं पता जो 3 में होगा कि 6 में होगा। ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। अब कुछ पता चल रहा है,
तो जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ाबेट वहीं पे नज़र को टिका दीजिए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ए के बाद आप डबल बी देख रहे हैं, ए के बाद आप क्या देख रहे हैं? डबल बी। और यहाँ पे भी बी दिया हुआ है और यहाँ पे भी बी है, ठीक है। तो आप बोलिएगा ये तो सही बात है, यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन करूँगा क्या? तो करूँगा क्या? तो देखिए ए के बाद डबल बी है तो ए के बाद डबल बी को डालिए, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है उसके बगल में डबल बी को डालिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे बी और सी है और यहाँ पे बी के बगल में खाली है। तो बी के बगल में यदि मैं सी डाल दूंगा तो बी सी बी हुआ, बी सी बी। और यहाँ पे बी सी बी और यहाँ पे बी सी बी। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब ऐसे देखिए बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी। समझ में आ गया? ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ठीक है। अब समझ में आया? इसमें अल्टरनेट पैटर्न था, एक को छोड़ करके दूसरे को लिया है, बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। समझ में आ गया बात? 10 सेकंड लगना चाहिए। चलिए, यदि समझ में आता हो बात तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सटीक जानकारी, बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा। हौसले को मेरे बढ़ा करके रखिएगा, तभी हो पाएगा संभव। समझ में आ गया बात? चलिए दौड़ते हुए छठे नंबर प्रश्न पे चलिए। छठे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आप सबके सामने लिख देता हूं। जल्दी बनाइए, जल्दी। सी बी डैश डी बी डैश सी बी ए डैश बी सी डैश बी ए डी डैश सी। इसी को आपको बनाना है। जल्दी 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 कीजिए। कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सभी को गिन लेना है, खाली जगह को भी गिनना है। 18 को यदि बोलूँगा तो बोलिएगा 2 3 6 9, यही बोलिएगा। 9 में नहीं जाइएगा, उलझ जाइएगा। 2 को नहीं पकड़िएगा, जब 18 रहे, 20 रहे, 22 रहे, जब 5 7 रहे, 5 6 रहे, तब 2 वाले को पकड़िएगा। इसमें 18 है तो 9 तो ज़्यादा पे जाना है और 9 ही कम वाले पे। तो बच क्या गया? 3 और 6। 3 और 6 में से देखिए किसका आएगा। तो मान लीजिए मैं 3 पे तोड़ता हूँ, 3 पे तोड़ता हूँ, 1 2 3 पे तोड़ता हूँ, 1 2 3 पे तोड़ता हूँ। देखते रहिए। सी बी सी, सी बी ए, ये 3 पे नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको इसको 6 पे बना करके दिखाता हूँ। कितना पे होगा? 6 पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आसान हो जाएगा 6 पे। 1 2 3 4 5 6। अब सुनिए, जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ाबेट है वहीं पे पैनी नज़र रख देना है। समझ में आ रहा है बात? नहीं तो नहीं होगा, उलझा देगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको क्या होता है? दिखाई दे रहा है बी सी ए, सॉरी सी बी ए। यहाँ पे सी बी ए है तो ये दिया हुआ है ना बी के बगल में, ये पहले से गिवन है तो यहाँ पे ए को डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बी के बगल में सी दिखाई दे रहा है तो बी के बगल में यहाँ पे सी को मैंने डाल दिया। पैटर्न हो गया सी बी ए डी बी सी, ये पैटर्न बन गया। सी बी ए पहले से ही आपको दिया हुआ है तो आप यहाँ पे डी को डाल देते हैं तो पैटर्न बन गया सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी। यहाँ पे क्या डालिएगा? सी बी ए डी बी सी। समझ में आ गया बात? आपने क्या लिखा? आपने लिखा ए, उसके बाद लिखा सी, उसके बाद लिखा डी, उसके बाद लिखा सी और उसके बाद लिखा बी। जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे आपने ये लिखा ए सी डी सी बी, ए सी डी सी बी। समझ में आता हो बात? निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा जो हाँ समझ में आ रही है। कोई डाउट हो
तो भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्या कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, और यदि समझ आता हो तो समर्थन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं और आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा 7वें नंबर प्रश्न पे। चलिए दौड़ते हुए, और इसमें जितने ने भगवान आपको दिमाग दिया है बनाने की कोशिश कीजिए। 7वां नंबर, ठीक है। BC, उसके बाद BCA, ये क्वेश्चन है, डैश BC B डैश A BC डैश CA, यही क्वेश्चन है। इसको आप बनाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। वही काम एक ही आलाप सब क्वेश्चन में लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले गिनिए, खाली जगह को भी गिनिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को आप क्या कीजिएगा, वही बात 2 में तोड़ सकते हैं, 3 में, 6 में, 9 में, यही चीज़ है। 9 को मैं इसलिए काट देता हूँ जो बड़ी संख्या, मतलब बड़े बड़े इसको ना पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो फंस सकते हैं, मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 बहुत छोटी संख्या हो जाती है, 2 में यदि तोड़िएगा तो। 3 और 6 में देखिए, 3 और 6 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब रुकिए, सब में नहीं चेक कीजिएगा, 2 पैटर्न को मिलाइए, उसी से पता चलेगा। BCA, ठीक है। यहाँ पे यदि कुछ डालेंगे तो इसका अल्टरनेट पैटर्न ये हो सकता है। BCA, इसका अल्टरनेट पैटर्न ये हो सकता है। उसके बाद इसका अल्टरनेट क्या है, ABC, ये हो सकता है 3 में, हाँ ठीक है। और उसका अल्टरनेट ये हो सकता है। इसको किस में तोड़ सकते हैं, 3 में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सुनिए, 3 में तो तोड़ दिया। अब देखिए BCA है, यानी B के बगल में C और A है, B के बगल में C और A है, तो B यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गिवन है, दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, C और A। तो B यहाँ पे है तो यहाँ पे C लिख दिया तो हो गया BCA। अब देखिए यहाँ पे क्या डालेंगे, C और A के बगल में क्या है, C और A के बगल में क्या है, B, तो यहाँ पे B को डाल दिया। तभी भी नहीं समझ में आया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये BC है, ठीक है, और यहाँ पे BC आपको दिखाई दे रहा है, BC दिखाई दे रहा है। B से पहले क्या है, A है, तो B से पहले A को डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ABC का, ये क्या है, BC है, तो यहाँ पे A डाल दीजिए। अब भी नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, ABC, ठीक है। उसके बाद BCA, समझ में आ गया बात। यदि आपको समझ में आ गया तो आप सबके लिए साथी एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे करके जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। और यदि फिर इसके दूसरे पार्ट लेकर के आऊँगा, यदि आपको समझ में आ गया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।